गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज हम आप लोगों के चैप्टर में अवकल नेता तथा अवकलन में लघुगणकीय फलनों को लेके आए हैं। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं आपके लघुगणकीय फलनों में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लघुगणकीय फलन कहते किसे हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप देखिए, यदि ऐसे फलनों का अवकलन करना हो जिसमें घातांक भी हो और उसी चर का ह्रास भी हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? यानी कि इस फलन को हम अवकलन करते समय कई फलनों का गुणनफल या भागफल हो, तो ऐसे फलनों का अवकलन उनका लघु गुणक लेकर ज्ञात करें। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपका वेरी सिंपल होगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन उसका बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे फलनों को लघुगणकीय फलन कहते हैं। ऐसे फलनों का अवकलन जिनका लघु गुणक लेकर ज्ञात किया जाए, ऐसे फलनों का अवकलन जिनका लघु गुणक लेकर के ज्ञात किया जाए, ऐसे फलनों को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। ठीक। इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है, आप कार्यविधि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो आपका कार्यविधि है वो x के ज्ञात फलन को y के बराबर मान लो। ठीक। x का जो ज्ञात फलन है वो y के बराबर मान लिया जाए। मानने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का आप लघुगणक ले लीजिए। लघुगणक लेने के बाद जो आपका घातांक होगा वो आपका गुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। दोनों फलनों का x के रिस्पेक्ट में अर्थात सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, dy/dx का मान ज्ञात करते हैं। सावधानियां आपको क्या रखनी है इसमें? आप लघुगणकीय फार्मूले जो हैं 10th क्लास में 9th क्लास में जो बताए गए हैं, उनके कॉन्सेप्ट को आप बेहतर क्लियर रखेंगे। देखिए, आपके लॉगरिथमिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं, log a प्लस b, ये जो है ये कभी भी नॉट इक्वल टू, यानी कि ये log बेस e a प्लस log बेस e v के इक्वल कभी नहीं होगा। ये आपको सावधान रहना है। ठीक। यदि आपका y जो है y फलन है, मान लो कोई आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स डी पावर x प्लस आपका cos के पावर या sin के पावर आप cos ले लीजिए, ये ऐसे है ये। ठीक है ना। जो बेस है यानी कि जो घातांक है वही बेस है। तो ये कभी भी आपका लॉगरिथमिक अगर दोनों पक्षों में लिया जाए तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लॉग बेस आपका y हो और इक्वल टू आप लॉगरिथमिक फंक्शन को यानी कि लॉग बेस e और x दी पावर e प्लस लॉग बेस e x यानी कि साइन x दी पावर आपका cos x या साइन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और आगे आप लॉगरिथमिक फंक्शन के जो आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सूत्रों को हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना। वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये होता है log m इंटू n का बेस e हो तो ये हो जाएगा log बेस m प्लस log बेस e n होता है। ठीक। ये आपका लॉगरिथमिक फलन होगा। ठीक। देखिए, अब हम देखेंगे log यदि भाग में हो, बेस m अपान n के फॉर्म में हो, तो ये log बेस m माइनस log बेस n होगा। तो ये आपका हो गया। ठीक। इसी प्रकार से लॉगरिथमिक फलन आपका x की m दी पावर n हो तो फिर कैसे? और देखेंगे ये जो आपका फार्मूला है log बेस e है और क्या है m के पावर n है।
m के पावर n, तो log बेस e, यानी कि ये आपका घातांक आपका यहाँ चला आएगा log बेस e m। ये आपके फार्मूले हैं जो आपके अवकलन में यूज होगा, उपयोग होगा, या आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए भाई, आप लोग ध्यान देंगे। एग्जाम्पल क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए, माना आपका y इक्वल टू ये हो गया log बेस e एक्स स्क्वायर। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स। आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो भाई सूत्र बगल में हम लिखते चल रहे हैं, डी अपान डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का 1 अपान एक्स है, तो ये आपका x है ना पूरा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई अपान। देखेंगे भाई आप डी अपान डी एक्स वाला ये जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका ये 1 अपान लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर ये डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान लॉग बेस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर अगेन डिफरेंशिएशन डी अपान डी एक्स स्क्वायर का, ठीक। चलिए भाई ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ तक हो गया, ठीक। आप देखिए जो वैल्यू कैंसिल हो उसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्या क्या कैंसिल होगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक। कैसे, देखिए आप जानते ही हैं कि ये जो है x यानी कि एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 2 लॉग बेस ई एक्स, और ऊपर क्या है भाई 2x। ये 2 से 2 और x से x कैंसिल हो गया, तो 1 अपान एक्स लॉग बेस ई एक्स बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अर्थात आप लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स लॉग बेस ई एक्स, यही आपका क्या है, आंसर है। आप नोट कर लो भाई, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और उठाते हैं। कौन सा क्वेश्चन भाई, आप देखिए हमारी बात को ध्यान से आप देखिए, सुनेंगे और फिर हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। देखो कैसे, मान लो भाई y इज इक्वल टू आपका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक। अवकलन करना है, ध्यान से देखो भाई, डी वाई अपान डी एक्स हो गया
डी अपान डी एक्स लिख लो, लॉग लिख लो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो। ये हो गया। ठीक, अब आप जानते ही हैं फार्मूला, ये जो सूत्र हमने आपको बताया है log बेस एक्स का, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे नीचे हो जाएगा। चलो भाई, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे लिख लिया गया। ठीक, फिर आप अगेन डिफ्रेंसिएशन, फिर से आप x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे। आप देखो, आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव है तो दोनों का अलग अलग होगा। 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और इस ब्रैकेट में चलो। अब ये हो जाएगा x का प्लस डी अपान डी एक्स, अंडर रूट को आप जानते ही हैं कि क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान 2 लिखा जा सकता है ना। चलो आ जाओ, बगल में आ जाओ, इस तरफ निपट लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दो। आप जानते हैं कि x का अवकलन 1 होता है, 1 लिख लो, और ये 1 अपान 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपान 2 आएगा। आप जानते हैं फार्मूला लिख दे रहे हैं भाई, एक्स दी पावर n का n इंटू एक्स दी पावर n माइनस 1 होता है, तो ये आप नोट करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा -1/2, फिर से अगेन डिफ्रेंसिएशन कर लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, पूरा पूरा समझो, आनंद नहीं, घनघोर आनंद जो लेना चाह रहे हो तो अभी रुके रहो। ठीक, फिर मिलेगा, वो भी मिलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो एक्स प्लस हो गया, और ये आप लिख सकते हैं 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, आप ऐसे, फिर ये आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और इसका 0 हो गया। ठीक, आपको पूरा समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे लिख लो, प्रॉब्लम अगर हो रहा है डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये ऐसे बंद कर दो। आप देखो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे। ठीक, ध्यान से आप देखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप खुश होकर के नोट कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ठीक है, क्या कर रहे हो रोहित जी, बहुत ताकतों की तुम कर रहे हो जी, ध्यान से इधर ही देखो। ठीक, चलो नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम आपको दे दे रहे हैं, 1 मिनट में तो नोट ही कर लोगे आप लोग। ठीक, 1 मिनट बीत गया भाई। अब देखो ये क्वेश्चन 3 पे हम लोग पहुंच गए। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना। ठीक, ये आपका y बराबर क्या हो गया, साइन लॉग बेस ई है तो ई लिख लो। ठीक, इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे ये डिपेंड करेगा। यानी कि आप एक बार सोचो कैसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, आप सोचेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे। आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपको पता ही है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये x के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर भाई ये लिख लो, हो गया ना। ठीक, अब आपका dy अपान dx हो गया बराबर d अपान dx हो गया, साइन हो गया, log बेस x हो गया। ठीक, देखेंगे क्या करने चल रहे हैं। आप जानते हैं फार्मूला, यहां लिख लो सूत्र, d अपान dx साइन x का क्या होता है भाई, cos x होता है ना। तो ये हो जाएगा dy अपान dx और ये हो जाएगा cos आपका बेस x। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल के हम सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक, पिछला जो क्वेश्चन जो हमने बताया वो कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, 2014 में आया, 2015 में आया, तो ये आप याद रखेंगे। आप देखिए, आप फिर से अगेन डिफरेंशिएशन आप करेंगे log बेस x का। ठीक, आप log बेस x का अवकलन जानते ही हैं, क्या होता है। ओ उमेश, इधर ही देखो बेटा, उधर मत ताकातुकी लगाओ, तुम इधर आज सुबह से बहुत ताकातुकी लगा रहे हो, रोडे पे देखें। ठीक, ये हो गया, नोट कर लो। ठीक, चलो भाई आगे आपका ये आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लो, आंसर आपका आ गया। ठीक, ये हो गया। आगे क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे। कौन सा अगला क्वेश्चन, ये बगल में लिखा है, ये आप पहले मानेंगे, माना y बराबर क्या है, log बेस x के होल पावर साइन x। ठीक, दोनों पक्षों में आपको log लेना पड़ेगा तब ये सॉल्व होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, ले लो भाई log ले लो, ये हो जाएगा log y बराबर log बेस x और पावर क्या है, साइन x है, साइन x लिख लो। आप जानते हैं फार्मूला क्या, कि log जब m के पावर n हो तो n log m होता है। ये आप लिखेंगे, बेस e है तो ये लिखेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, आगे देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा log y हो गया और आपका ये हो जाएगा साइन, आगे चला आएगा x लिख लो, log बेस e और फिर log बेस x लिख लो। ठीक, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख लो एक लाइन में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आप करेंगे। तो ये जब करेंगे तो d अपान dx लगा दो, log बेस y लिख लो, ये आपका ये। ठीक, d अपान dx लगा दो और क्या है, साइन x है, इंटू आपका ये एक फलन हो गया और दूसरा फलन log बेस e x हो गया। ठीक, आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वाला तो नोट आप कर लिए हैं, तो आइए बगल में देखेंगे। ठीक, चलो देख लो भाई, आपका कौन सा फार्मूला लगेगा। v इंटू यू का फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, जिसे आप सूत्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा d अपान dx u इंटू वी, v इंटू डी अपान dx v प्लस v इंटू डी अपान dx u। ये सूत्र है, इसी सूत्र पे ये लगेगा। ठीक, आप देखिए log x का ये हो जाएगा 1 अपान y dy अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x डी अपान dx log, फिर log बेस
यानी कि ये क्या है, x है ना, ये प्लस फिर log बेस x डी अपान डी एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक, देखते रहो भाई, 1/y dy अपान डी एक्स लिख लो ऐसे, ये हो जाएगा साइन एक्स और इसका अवकलन कर लो 1/log बेस एक्स हो गया, x log x का फिर से कर लो डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा log x। सीरीज रूल, श्रृंखला नियम क्या कहता है उसी से तोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा log बेस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, क्या है साइन एक्स का cos x हो गया। ठीक, आपका ये कंप्लीट कर लो, ये हो जाएगा y 1/y dy अपान डी एक्स बराबर, क्या करना है भाई, देखते रहिए आप लोग ध्यान देखिए भाई, आप देखिए, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान log बेस एक्स और ये 1/x हो जाएगा। फार्मूला अभी हमने लिखा था, ठीक, जानते ही हैं कि log बेस x बराबर 1/x होता है, ये फार्मूला है, आप दिमाग में बैठा के रखो। log बेस x है, log बेस x है तो लिख लो cos x लिख लो। ठीक, डिफरेंशिएशन यही समाप्त होता है, थोड़ा इसे व्यवस्थित कर दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये y हो गया और ये हो जाएगा साइन अपान एक्स log ए एक्स प्लस log ई बेस log ई एक्स और इंटू कॉस एक्स। ठीक, y की वैल्यू क्या है ये हमने मान रखा है, यहाँ से आप उठा के रख दो, फिर आप देखो क्या आ गया आपका, ये हो गया ना, ये पावर साइन एक्स हो गया। ठीक, ब्रैकेट वाला लिख लो साइन एक्स log बेस एक्स, सेम वही लिखना है जो आपका लिखा है, आप लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, नोट कर लो भाई, हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको नोट करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर आप लोग 4 देखेंगे भाई, कह रहे हैं dy अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि cos x के पावर y बराबर 7x स्क्वायर हो। ठीक है ना, 7x स्क्वायर हो, तो आप देखिए लघुगणकीय फलनों को तोड़ने का हमने नियम बताया है आपको। दोनों पक्षों में आप log ले लो, देख लो कैसे, यहाँ आप सॉल्यूशन लिख लो, ये सॉल्यूशन हो गया, एक बार क्वेश्चन भी लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का है तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक, देखो आप नोट कर लो, log x की दी पावर y हो गया 7x स्क्वायर, लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक, log ले लो भाई, ये हो जाएगा log cos x दी पावर y इज इक्वल टू log 7x स्क्वायर। ठीक, इम्प्लाइज दैट, ये हो गया है भाई, देखो log x दी पावर m का फार्मूला आप जानते हैं, सूत्र लिखेंगे, ये क्या होता है भाई, log बेस m दी पावर n log बेस m। ठीक, ये फार्मूला है तो आप लिख लो, ये हो जाएगा y बेस आपका ये है तो ये लगा लो बेस। ठीक,
बेस और ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू आपका log m इंटू n का, ये log m प्लस log n होता है, बेस भी है तो लगा दो, ये हो जाएगा log बेस 7 प्लस log बेस x स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आ रहा भाई। आगे देखेंगे, ये आपका फर्स्ट और सेकंड दो फलन बने तो आप जानते ही हैं फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले पे रख दो। चलो भाई देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो आपका हो गया फार्मूला ये होता है d/dx u इंटू वी, ये हो जाएगा u इंटू d/dx v प्लस v इंटू d/dx इंटू u। ठीक, आप देखेंगे y इंटू d/dx log बेस e, ये हो जाएगा cos x। ठीक, प्लस d यानी कि ये हो जाएगा log बेस e cos x। ठीक, d/dx y लिख लो। ठीक, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा log बेस e 7 है, ये कांस्टेंट है भाई, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका हो गया 0, यानी कि कांस्टेंट का 0 होता है तो आप 0 रखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा प्लस 2 log बेस आपका क्या हो जाएगा 2, आपका आगे चलाएगा d/dx और log बेस आप क्या रखेंगे x। ठीक, ये हो गया, सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा y इंटू log x का 1/cos x हो गया। ठीक, फिर cos का अवकलन कर लो भाई, cos का अवकलन क्या होता है ये अभी लिखते हैं। ठीक, माइनस साइन होगा तो यह बेस cos x हो गया और ये हो जाएगा dy/dx लिख लो, इज इक्वल टू आपका जो बचा है वो लिख लो और 1/x हो गया। ठीक, ऐसे समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y/cos x इंटू माइनस साइन x प्लस log बेस e हो गया और cos x हो गया। ठीक, और dy/dx हो गया बराबर 2/x हो गया। चलो आ जाओ बगल में, इसे पूरा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -10x। देखो भाई sin/cos को -10x लिख सकते हैं और प्लस क्या है log बेस e cos x है, dy/dx है और इज इक्वल टू क्या है 2/x है। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे साइड चेंज कर लो, पक्षांतर कर लो। कैसे, देखो ये है ना उस साइड में भेज दो तो आपका ये माइनस है ना, ये आपका उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा log बेस e cos x dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x प्लस 2/10x। ठीक है, ये बचा आपका y भी है तो y भी लिख लो, आई एम सॉरी ये y भी हो है। ठीक, अब आपका dy/dx का मान जो निकलेगा वो निकाल लो, ये हो जाएगा 2/x प्लस y इंटू 10x अपान log बेस e cos x, यह आपका हो गया। आप सॉल्व कर लो, यानी कि ये आंसर है आपका, क्या है आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी